हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BS कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 गणित 1.2 की प्रश्नावली 1.2 की हम लोग पूरी तरह चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर यानी कि 1.3 की बात करने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक केवल कक्षा 10 की ही दृष्टि से नहीं, बल्कि आगे बहुत सी परीक्षाओं के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत सा उपयोगी है। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़े रहे थे। परिमेय संख्याएं आपको भली भांति पता होगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ Q≠0। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याओं के दो बेटे होते हैं। परिमेय संख्याओं के दो बेटे होते हैं। याद रखना, आज हम एक तुम्हें नई चीज़ बताने जा रहे हैं। परिमेय संख्याओं के दो बेटे हैं या दो प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार हैं। एक होते हैं पूर्णांक, एक पूर्णांक होते हैं, एक होते हैं भिन्न। आपने भिन्न के सवाल लगाए होंगे। बहुत सर लोग देते हैं कि ये भिन्न के जोड़ घटाओ, ये फलाना धमाका, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हम भिन्न की चर्चा करेंगे और भिन्न से संबंधित ये हमारी प्रश्नावली है कुछ। तो परिमेय संख्या हमने लिख लिया, मान लिया 4/2। अगर 4/2 को हल किया जाए तो क्या आएगा? 2 1 कम 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 1 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अगर मान लो इधर देखा जाए, ऐसे ही हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे 4 के बटे में 1 लिख दिया, तो 1 का 4 से करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 हमारा क्या है? पूर्णांक है। इसी प्रकार मान लो ऊपर 2 नीचे 2 आ गया। 2 1 कम 2, माइनस के 1 आएगा। माइनस के 1 क्या है? पूर्णांक है। लेकिन अब भिन्न क्या होती हैं? ध्यान देंगे, अगर लिखा हुआ है 1/2, 1/2 लिखा है। अब इसको हल करेंगे कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 से ज़्यादा ना हो। तो अब क्या करेंगे? यहाँ हम लोग दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद क्या लगाएंगे? 0। दशमलव लगाने के बाद यहाँ क्या लगा देंगे? 0। अब 2 पंची 10। आंसर किस में आ गया? दशमलव में आ गया। दशमलव में, यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका उत्तर हमेशा दशमलव में आए, वो वाली परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? भिन्न होती हैं। याद रखना, जैसे कि 5/3 है, फिर 4/3 है, या 2/3 है। 3 ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा किस में आना चाहिए? दशमलव में। ये पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है। दशमलव का मतलब होता है कई खंडों में बटा हुआ, बट क्या है ये? ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि भिन्न क्या होती हैं। यानी यहाँ परिमेय संख्याओं की ये वाली चीज़ हम पढ़ेंगे जिनके उत्तर किस में आने वाले हैं? दशमलव में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर भाग करना सीखेंगे दशमलव के, और उसको सीखने के बाद ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम देख के चुटकियों में पहचानेंगे सवालों को। तो आइए यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं और आगे अपना काम देखते हैं। हम लोग एक हम संख्या लेते हैं। यहाँ मान लिया 2 है, यहाँ 3 है। अब इसको हम भाग करते हैं, 3 से भाग करेंगे। देखो ये क्या है? भिन्न है ना।
ये है परमेय संख्या। परमेय संख्या को अब हम लोग भाग करके किस में बदलने जा रहे हैं, दशमलव में आंसर लाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे, पहले यहाँ ये दशमलव लगाने के बाद यहाँ क्या लगाएंगे, 0। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा न हो तो 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18। अब फिर तो आ गया, ठीक है। हम लोग 2/3 को ये देखो भाग कर रहे हैं, यानी 2 को भाग कर रहे हैं 3 से, तो हम लोग भाग करेंगे कितना आ रहा है, देखो यहाँ दशमलव लगाया, छोटा था इसलिए यहाँ 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 18 आ गया। अब फिर घटाएंगे 2 आ गया। अब फिर दशमलव लगा हुआ है पहले से, इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लिए। अब फिर कितना आ जाएगा, 18। कितनी बार में, 6 बार में। यहाँ फिर हमारा 2 आ जाएगा। ये देखो बार बार 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बार 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 हमारा 6 आता चला जाएगा। क्या ये प्रोसेस कभी ख़त्म होने वाला है? हमारा बोर्ड तो छोटा ही पड़ जाएगा, लेकिन तुम भी जहाँ लगाओगे, जिस कॉपी में लगाओगे वो कॉपी सारी भर जाएगी, लेकिन ये आंसर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल क्या होते हैं, ठीक है। एक देख लीजिए कैसा सवाल आ गया। और एक टाइप का जैसे कि अभी हम देखे थे, जैसे यहाँ ले लेते हैं 5/4। तो इसका अगर हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो एक बार में चला जाएगा, चला गया एक बार में, ठीक है। लेकिन बचा कितना, एक बच गया है, ठीक है। यानी कि 4/5 करेंगे, दशमलव तक हल करना है, दशमलव। तो उसके बाद देखेंगे एक बार में चला गया 4, ठीक है। अब यहाँ 1 आ गया। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार ले जाएंगे भाई, 2 चौको 8। अब घटा रहे हैं, कितना आ रहा, 2। अब फिर दशमलव लगा है इसलिए हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 पंचे 5 चौको 20। ये देखो, ये संख्या देखो यहाँ समाप्त हो गई, ये संख्या, ये संख्या, ठीक है। ये सब एक सिस्टम है, कमाल है कि ये कैसे ऐसे आ रहा है, क्या बात है कि ऐसे आ रहा है। और एक और संख्या हम देते हैं, 1/7। इसको भाग कीजिएगा, या 22/7 इसको भाग कीजिएगा। तो हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ, 1/7। अभी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि हमारी संख्याएं किस तरीके से बहुत चतुराई से आ सकती हैं, ठीक है, बड़ी चालाकी से। तो हम लोग उसको समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है। एक तो ये आ गया है, देखो बार बार वही आ रही है, यहाँ हम डॉट लगा देते हैं क्योंकि अभी हम पूरा नहीं लिख पाए हैं। ये तो समाप्त हो गई है, देखो भाई हो गया, खल्लास हो गया, खल्लास। उसके बाद अब इसको हम भाग करके देखते हैं, यहाँ भी हम 0, यहाँ दशमलव लगाया, उसके बाद 0 बढ़ाया तो 7 एक कम 7 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर छोटा हो गया इसलिए दशमलव लगा, 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार, 7 चौक 28, कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 दून 14 आ गया। उसके बाद फिर ऐसा ही हम प्रोसेस करते चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 6 आ जाएगा। फिर करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब कितनी बार में जाएगा, 7 8 56, तो 7 8 56। अब यहाँ से 4 आ जाएगा। अब यहाँ से कितनी बार में जाएगा, ये दशमलव लगा इसलिए फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर 7 5 35, 5 बचा। अब फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ गया, तो 7 7 49, फिर 1 आ गया। अब दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ा देंगे, इसका मतलब फिर 1। देखो एक यही 7 से कहानी 10 से शुरू हुई थी, ये देखो यहीं से, ये देखो 10 यहाँ भी 10 यहाँ, इसका मतलब यही चीज़ें फिर वापस आने लगेंगी। तो इसके ऊपर ये सिस्टम बार लग जाता है, ठीक, यानी ये वाली चीज़ें वापस आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक यही बार बार रिपीट आएगी, ठीक है।
तो ये क्या सिस्टम हो गया, इसका हम लोग देखेंगे ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ठीक है, और ये क्या होती हैं। तो आइए हम लोग बहुत आसानी से भी इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या होता है। तो इसमें ये संख्याएं होती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1 होती है यहाँ शांत दशमलव प्रसार, यानी हम दशमलव प्रसार कर रहे थे, दशमलव में आंसर ला रहे थे, तो शांत दशमलव प्रसार पहले क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार। बाबू जो शांत है, शांत का मतलब जो कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि जिसका आंसर दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा आ जाए, दशमलव के बाद कुछ अंकों तक हल करने के बाद तुरंत मतलब पूरी संख्या कट जाए। जैसे कि हमने लिखा 1/2, ठीक है, तो ये देखेंगे कट जाएगी, अभी 2 का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0, यहाँ जब दशमलव लगा यहाँ 0 पर है तो 5 10, ये देखो कट गया ना। ये होती है शांत दशमलव प्रसार। कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं का आंसर दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा आ जाए, ठीक है, यानी कट जाए पूर्णतया, वो कौन सी संख्याएं होंगी, शांत दशमलव प्रसार। नंबर 2 होती हैं अशांत, अशांत आवर्ती। याद रखना ये अशांत आवर्ती, ये क्या होती हैं, ये आवर्ती मतलब जो बार बार आए। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसे दशमलव प्रसार जिनका कभी अंत ना हो, वही संख्याएं बार बार रिपीट होकर के आती रहें, यानी वही संख्याएं जब बार बार आएंगी तो वो कौन सा प्रसार, दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार ये समझिए होंगे। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये देखेंगे कैसा, जैसे कि यहाँ दे दिया गया था अभी 2/3, ठीक है, तो इसका हम लोग कर रहे थे, इसका उत्तर कितना आ रहा था, जी करके भी देख सकते हो, 0.666666। तो ये देखो ये 6 जो है ये कमीना बार बार आ रहा था, ये जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी 6 की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही, इसलिए ये अशांत है। ये शांत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर हमें पूरा पूरा मिल नहीं रहा है, ये कट नहीं रही। हम जब तक इसको करते जाएंगे तब तक इसका उत्तर आता रहेगा। उसके बाद नंबर 3 पे आता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती ऐसी संख्याएं होती जो है तो बहुत अशांत हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, उनका उत्तर आ नहीं रहा है, ठीक है, परेशान, जैसे इनका उत्तर भी क्लियर नहीं आ रहा। ये कैसी संख्याएं हो गई, इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, लेकिन ये है कैसी, आवर्ती है तो ये भी अशांत है। अशांत का मतलब जो परेशान हो, ये भी परेशान है। बात समझाने के लिए हम अशांत बोल रहे हैं कि परेशान है, कि इसके क्योंकि इसका उत्तर आ नहीं रहा है। तो आवर्ती मतलब जो बार बार आए, अनावर्ती मतलब बार बार ना आए। अब कहोगे बार बार ना आए, इसका मतलब आ जाता है आंसर, नहीं, बार बार ना आने का मतलब है कि चेंज हो जाए। जैसे हम यहाँ लेते हैं 22/7, अब इसका उत्तर तुम देखोगे बाबू, इसको भाग करना अपने आप से, या हम करके भी देख लेते हैं। हालांकि जैसे कि ये हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते थे, हमारा बोर्ड भर जाएगा या कापी जिसमें कहेंगे वो भर जाएगा, इसलिए कुछ हद तक इसको छोड़ देंगे। या हम क्या लगा देते हैं, या तो यहाँ डॉट लगा देंगे या फिर क्या लगा देते हैं, बार बार का मतलब जो बार बार। अब इसको करेंगे, तो इसी प्रकार से ये भी संख्याएं क्या होंगी, हमारी बार बार आती रहेंगी, ठीक है, सॉरी बार बार नहीं आएंगी, एक हर बार नई संख्या आएगी, ठीक है। जैसे 1/13 कर लिया जाएगा, इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये हर बार एक नई संख्या,
मिलेगी नहीं कुछ, बार बार कुछ बदल स्टेप बदल के आएगा। एक बार 3 4 आया तो 4 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, ऐसे आएगा। ठीक है, बदल बदल के आएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको हल करने के क्या मामला है कि अब हम कैसे पहचानेंगे, ये देखना है। यही पूछा जाता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये दशमलव प्रसार है। बस केवल 2 कंडीशन याद रखना है। 2 ही कंडीशन के लिए यहाँ सवाल कक्षा 10 में दिए गए हैं कि कब क्या होगा, शांत होगा, और कब क्या होगा, अशांत होगा। यही यानी दशमलव प्रसार कब शांत होगा और दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, इसी का उत्तर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हैं। तो अब हम बताएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है, कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ये हम केवल उत्तर को देखकर, या हम भाग नहीं करेंगे। जैसे हमने अभी जो बताया था, ये सब कैसे किए थे, भाग करके बताए थे। कैसे बताए थे, भाग करके बताए थे कि ये शांत है, ये अशांत है, या ये अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो अब हमें शांत और अशांत भाग करके नहीं बताना है, ऐसे सवाल को देख के या कुछ शॉर्ट फार्मूले हैं उनको देख के हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या होती है P बटा Q के रूप में। किस रूप में होती है, P बटा Q के रूप में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, Q का गुणनखंड करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हम आशा करते हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो कितने, पहले 2 से 6 आ गया। फिर अभाज्य का मतलब उस संख्याओं में तोड़ना है गुणा के रूप में कि उसका और उसका छोटा खंड ना किया जा सके। यहाँ जाएगा 3, यहाँ भी 2 से कट जाएगी, ये 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 3 से ही कटेगी, यहाँ 1 आ जाएगा। यानी हम 12 को लिख सकते हैं 12 वे 2, 12 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, ये देखो। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया इसका। तो इस प्रकार हम समझाना ये चाहते हैं कि हम Q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। बाबू नीचे वाली संख्या जो है, ये नीचे वाली याद रखना। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर लेना, बहुत मज़ेदार की कहानी चल रही है। P बटा Q जो है, इसका जो Q होगा, Q नीचे वाले का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। और लिखने के बाद एक बात नोट करनी है, वो बात क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, अभाज्य गुणनखंड में किसके, Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 की पावर n के रूप में आनी चाहिए, n m कुछ मान लो, या तो इसमें 2 मिलना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करें तो उस 2 के रूप 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, केवल और केवल 2 के रूप में हो। जैसे कि हमने 16 लिखा, मान लो ये नीचे 16 है, तो ये 16 लिखा, 16 अब 2 ये आ जाएगा कितना, 8। अब यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 2 तो यहाँ 4, फिर 2 तो यहाँ 2, फिर 2। कितनी बार दोगे भाई, हैं, 2 2 बता रहे हैं। ठीक है, देखो, यानी हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 16 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। ये देखो m जो बता रहे हैं ये पावर है बाबू, यानी ये इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि जो Q का अभाज्य गुणनखंड है उसमें या तो 2 की पावर m यानी 2 की पावर के रूप में हो, ठीक है, में या तो कितना होना चाहिए, या तो 2 की पावर m होना चाहिए, m के रूप का, या 5 की पावर n के रूप में।
2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में होनी चाहिए। अब 5 की पावर m का मतलब जैसे या फिर या दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, होने चाहिए, तब होने चाहिए किसके लिए, तब क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ गए होंगे, शांत दशमलव प्रसार होगा। बस केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हों, 2 की पावर के रूप में हो, या केवल 5 की पावर के रूप में हो, या दोनों के रूप में होने चाहिए। जैसे कि 2 भी हो उसमें और 5 वाला भी हो, यानी 2 भी हो और 5 वाले भी हो, तब क्या होगा हमारा, तब शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका उल्टा ये 2 नहीं होने चाहिए, ठीक, ये दोनों नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और हो, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ कोई भी संख्या ले लिया जाए, हमने ले लिया 5 की पावर 5 बटे में लिख लिया 10। अब देखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, क्या है, शांत है, क्योंकि हम 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा और 5 से करेंगे 5 एक, तो यही तो है 5 और 2। हमने कहा है 5 और 2 दोनों होने चाहिए, या केवल 2 की पावर होनी चाहिए, 2 के रूप में होना चाहिए, या 5 की पावर के रूप में, या दोनों की पावर के रूप में होनी चाहिए। क्या चीज़ होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए। और इसका उल्टा क्या होगा, ये नहीं कि इसी के साथ कोई और भी हो। जैसे कि हम मान लो हमने 30 लिख लिया, 30 लिख लिया, अब 30 का करो तो कितना होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 मान लो 3 से काटेंगे, यहाँ जाएगा 5, ये 5, तो ये देखो 3 आ गया। इसलिए ये नहीं होगा, केवल 2 हो या फिर क्या हो, 5 होना चाहिए, या ये दोनों होने चाहिए। लेकिन ये अन्य कोई संख्या तीसरी उसमें दखल न करे, नहीं तो हमारा क्या नहीं होगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर अशांत हो जाएगा। तो अब हमारी समझ में आ गया है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पहले चैप्टर के 1-2 सवाल, पहले नंबर के 1-2 सवाल देख लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बंद करिए, तो हम लोग 1-2 सवाल देख लेते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जाएगा। जैसे कि 17/8। अब बताओ, ये देख के बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या क्या है, अशांत है। तो शांत होने के लिए हमने शर्त पढ़ी है कि इसका क्या, किस रूप का होना चाहिए, तो 2 की पावर के रूप में, या 5 की पावर, या दोनों होने चाहिए, केवल 2 और 5, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका हम क्या करेंगे, 2 4 आ गया, 2 2 2, तो ये देखो 2 की पावर सारे 2 है ना। अब हमें भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहीं से, यानी हम बता देंगे 2 की पावर 3। तो अब ये कौन सी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका कैसे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसके विपरीत एक संख्या हम ले लेते हैं 210, 210 यानी नीचे है, ऊपर है 77। तो अब इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। ये ऐसे जल्दी से बताना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत फंसाने वाले सवाल हैं ये। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो कितना, 105 आ जाएगा। अब ये कितना आता है, ये कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, 1 बचा, तीनों बचे 15। अब ये 5 कटेगा तो 7 आ जाएगा,
और इसके बाद ये। अब देखेंगे, ये देखो 5 है 2 है, लेकिन इसके साथ में 7 और 3 इसमें क्या कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी सवाल हैं इसमें हमारे नंबर 1 के वो वाले सवाल लगा लेंगे। और नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत वाले हैं, दशमलव प्रसार जिनके शांत हैं, उनको अब हमें हल करना है, यानी भाग करके उनका आंसर लाना है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, दूसरे नंबर के 1-2 सवाल बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखा जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो 3 नंबर के सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोगों की समझ में आई होगी, अगर ये जो सवाल बताया गया है समझ में आ गई है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बड़े मज़ेदार वीडियो और समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ साथ कुछ अच्छा काम कर जाएं। पढ़ लिखने नहीं पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनको भी जानकारी दी जा सकती है। तो आप लोग तैयारी करिए कक्षा 10 की, ठीक है। जितना मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे इसी तरह यूट्यूब चैनल पर।